कि अब हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, क्या एक सेंस बन रही है कि अब हमारी मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म करे और इवन ख़राब ग्लोबल क्यूज में आज हम नहीं गिरे और वो ट्रेड डील के बाद एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम लौटा है, तो क्या थोड़ा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें आप? हाँ, क्लियरली अभी तो लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स का स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे दो कारण दिख रहे हैं। एक, अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल का ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो दोनों साल सिंगल डिजिट में ही रहा है। FY25 तो बहुत ही लो सिंगल डिजिट रहा है। FY26 प्रॉब्ली 7-8% पे होगा, तो बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया, जिसके वजह से मार्केट्स ओवरऑल डीरेट हुए। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स रहे हैं, उसके वजह से भी करेंसी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। अभी जो FY27 के जो अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, वो डबल डिजिट, लेट्स से 13-14% के करीब मुझे लगता है कि काफी इजीली मीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम हो रहे हैं, जिसके वजह से करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। एंड आरबीआई भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लिक्विडिटी इंक्रीज करने में। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ मुझे आता हुआ साल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और आउट परफॉर्म करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नवीन जी, पर कहीं कहीं पर जब Q3 के नंबर्स के बाद हमें ये आहट, ये एक सेंस मिल रहा था कि माय बी द वर्स्ट इज ओवर। जैसे इन्फोसिस ने अपनी जो टॉप लाइन गाइडेंस को जब रिवाइज किया, उसके बाद लग रहा था, फीलिंग आ रही थी, है ना, अच्छी खबरें आ रही थी। कभी मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियों ने बड़ा कैश यूटिलाइज किया, अपना ओवरसीज एआई अधिग्रहण किया उन्होंने यहाँ पे। बट सडनली अगेन इस एआई एंटरप्राइज टूल का जो शोर था वो वॉल स्ट्रीट को, नैस्डैक को और हमारे आईटी सबको मतलब झकझोर गया। आईटी पे आपका टेक क्या? और वो लोग जो एक मन बना के बैठे थे कि शायद थोड़ा सा एवरेज आउट करें, थोड़ा सा हंटिंग करें आईटी में, उनके लिए आपका व्यू क्या है इस वक्त? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा है, लास्ट अगर दो साल या 2.5-3 साल का अगर आप थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है और वहाँ पे रिटर्न्स भी बेहतर बने हैं, लेकिन जो मेन जो बल्क लार्ज कैप आईटी स्पेस है, वो ज्यादातर ट्रेडिंग बैंड में ही रहा है। आप मान के चलिए 14-15 टाइम सीबी एबिटा पे लोग खरीदते थे, लेट्स से फ्रंटलाइन स्टॉक है, कोई इन्फोसिस हो गया, एंड 17-18 टाइम पे मतलब बिक जाता है, राइट। सो वो ट्रेडिंग बैंड में चला है मोस्टली आईटी सेक्टर फॉर द लार्ज कैप, जो ऐसे सेक्टर का जो मल्टीपल डिटरमाइन करता है। लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं सेक्टर में, ये मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्राइसिंग लेवल पे डिसरप्टिव है। वो जो ग्रोथ रेट आ सकता है, वो अंडरशूट करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि होगा क्या कि जितने टूल्स बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से जब कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशन पे आएंगे या रिनेगोशिएशन पे आएंगे, तो नंबर ऑफ मैन आवर्स बिलिंग के जो चैलेंजेस है, वो मुझे बढ़ते हुए थोड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके वजह से मुझे लग रहा है कि जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, वो 2 से 3 साल में जो हम सोच रहे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा अंडर स्टेट हो। उसकी वजह से डी रेटिंग की संभावना थोड़ी बढ़ रही है। आईटी कंपनीज में मुझे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं लगता है, लेकिन जो ग्रोथ का जो चैलेंजेस है, वो मुझे लग रहा है कि बढ़ सकता है। उसकी वजह से डी रेटिंग की संभावना ज्यादा है। तो वो एक सीरियस कंसर्न है, और एक कंसर्न मुझे लग रहा है कि 6-8 महीने और चलेगा। ओके, डी रेटिंग की संभावनाएं हैं, आईटी स्पेस में कंसर्न है ग्रोथ को लेकर, तो फिलहाल आईटी पे ये आपका टेक हो गया। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन ईएमएस स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? केन्स के नंबर्स आए, उतने अच्छे लग नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैनेजमेंट कमेंट्री और निचले स्तरों से केन्स देखिए क्या सुधरा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, एम्बर तो गेनर्स में शुमार है आज। और जिस तरीके से बजट में ईएमएस स्पेस को लेकर अनाउंसमेंट 40,000 करोड़ का, तो यहाँ पर आपका टेक क्या होगा? साथ ही क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या इस पूरे स्पेस में? अगर मैं डिस्क्लेमर कोई दिक्कत आ रही है उनके ऑडियो दो से? तो जी, हमारा ये स्पेस में एक्सप्लोजर है, और हमने इसको हाल ही में हमने थोड़ा सा जब जो उनकी ओके। करेक्शन। नवीन जी, आपसे बात नहीं हो पा रही, आपके वॉइस काफ़ी ब्रेक हो रही है, तो दोबारा कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की और ईएमएस स्पेस पर जो आपकी राय है उसको सुनने की।
लेकिन फिलहाल मार्केट देख लेते हैं सर, जिस तरीके से अच्छी रिकवरी आई है निफ्टी में, अब मतलब निचले हिस्सों से अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी, इन ग्रीन हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। शानदार शानदार है। इनफैक्ट 2 बजे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 2 बजे हमने शो की शुरुआत की थी ना, तभी एक सेंस बन गई थी कि कुछ मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी खैर हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन श्रेया, एक दो स्टॉक्स हैं जो आपको बता रहे हैं किस तरीके की मार्केट है इस समय। आप एक बार टीवीएस मोटर देखिए, जरा डे हाई पर आ गया। एंजल वन की इंट्राडे रिकवरी देखिए आप, किस तरीके से वो स्टॉक डे हाई पर आया है और किस तरीके से रिकवर हुआ। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है मेटल्स। जिस तरीके से मेटल्स में आज इंट्राडे रिकवरी आई है, और मेटल्स इनफैक्ट अब इंडेक्स ग्रीन पर है, ये देखिए। और ये आज एक्चुअली सबसे अच्छी ट्रेड्स अगर रही तो लॉन्ग इन मेटल्स एंड लॉन्ग इन केन्स। आज 2 ट्रेड चली सबसे ज़्यादा इंट्राडे में। अगर 2 ट्रेड चली तो ये 2 ट्रेड चली। अच्छा, नवीन जी ईएमएस स्पेस पर जवाब दे रहे थे। नवीन जी, वो सॉरी लाइन कट गई थी, बताइए आपका प्रोग्नोसिस ईएमएस स्पेस पर। जहाँ तक ईएमएस स्पेस का सवाल है, हमने भी हमारा एक्सपोजर थोड़े हमारी स्कीम्स में थोड़ा बढ़ाया है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ईएमएस स्पेस में रिटर्न्स ठीक ठाक बनने चाहिए। इन्वेंट्री के जो थोड़े बहुत इश्यूज थे, आई थिंक वो कम हुए हैं। ग्रोथ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। चैलेंज इसमें ऑब्वियसली लास्ट टाइम वाले जो वैल्यूएशन है वो रीच करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल के लिए अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। 20-25% रिटर्न बनने की संभावना मुझे काफी ठीक लगती है। ओके, मीनवाइल एक बार हिटाची इंडिया देखिए आप जरा, ऑलमोस्ट सेकंड सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ 15% ऊपर। ये जो पावर स्टॉक्स हैं या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, नवीन जी, इनमें आपके कोई प्रेफर्ड पिक्स हैं क्या? जहाँ तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, अगेन पावर रिलेटेड स्टॉक्स है, ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है कि वो सेक्टर काफी ठीक करेगा। क्योंकि जो लग रहा था कि मार्जिन काफी सीरियसली कंप्रेस हो सकते हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, और नतीजे मुझे लग रहा है कि ठीक आ रहे हैं और आगे भी जाके ठीक आएंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक्स का सबके काफी स्ट्रांग है। तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स स्पेशली इन कैपिटल गुड्स सेक्टर और जो केपेक्स की भी जो घोषणाएं हो रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर काफी ठीक करेगा अगले 1 से 2 साल। अच्छा, ये इस वक्त फार्मा में और हेल्थ केयर में, अब आप चाहे वो सीडीएमओ को ले लें, जेनरिक कंपनियों को ले लें, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को ले लें, आप डायग्नोस्टिक को ले लें, सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको इस बार ये इस प्राइस पे? सीडीएमओ स्पेस जो है वो काफी एवरग्रीन स्पेस है और वहाँ पे काफी कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन जो कंपनीज अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देंगे। तो सीडीएमओ स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी एक्साइटिंग स्पेस रहेगा। हेल्थ केयर एज अ सेक्टर काफी हाई ग्रोथ सेक्टर अभी भी है, वहाँ पे अगेन थोड़े कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं हेल्थ केयर स्पेस की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15% रिटर्न द नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा लाइकली है अक्रॉस द स्पेस। तो ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव है, और तो दोनों स्पेस मुझे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद सीडीओ में मैं सेलेक्ट पिक्स में ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं, और हेल्थ केयर जो स्पेस है वहां पे मुझे लग रहा है कि 15% ब्रॉड रेंज रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। ओके नवीन जी, आज एफएमसीजी पैक 2.5% तेज है और इसका एक बड़ा कारण आईटीसी है। 4% ज़्यादा की तेजी है। पर्टिकुलर काउंटर सिगरेट के दाम बढ़ाए गए हैं, उसका मतलब उस एक रीज़न वो बताया जा रहा है आईटीसी में एक तेज़ी को लेकर। आपका टेक क्या है ऐसे काउंटर्स पर, आईटीसी, गोदफ्रे फिलिप और पूरा एफएमसीजी पैक, अगर आपसे पूछूं? जहां तक सिगरेट कैटेगरी का सवाल है, वहां पे अगर हम देखेंगे जो जो टोटल टैक्स हाइक है वो काफी ज्यादा है, और वो अभी जो दाम बढ़ाए गए हैं वो मुझे समझ में आ रहा है अराउंड 30-35% के करीब बढ़ाए गए हैं। तो इससे ब्रॉडली स्पीकिंग जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो ड्यूटी हाइक हुई है वो पास ऑन किया गया है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा ये सेक्टर में आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ के चैलेंजेस काफी सीरियस रहेंगे, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट के चैलेंजेस बढ़ेंगे, जबकि सेक्टर शायद फिर भी थोड़ा ठीक करे, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनकी वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, एक तो दाम और दूसरा कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो सिगरेट एबिट ग्रोथ रहेगा वो नेक्स्ट 1 से 2 साल प्रेशर में रहेगा। तो ये जो स्टॉक्स है ये काफी ज्यादा गिर गए थे, उस हिसाब से एक बाउंस बैक आया है, बट यहाँ से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना ये सेक्टर से
मुझे लग रहा है टफ है। ओके, तो एफएमसीजी पे ये नवीन जी का टिक है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर।